दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे ही पुलिस को इस बात की भनक लगती है कि चंद्रशेखर बरेली जाने वाले हैं, पीड़ितों से मिलने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, वहां पर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं, तो इसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। चंद्रशेखर छुटमलपुर में मौजूद थे, वहां पर वो अपने एक घर में थे और जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो सुबह सुबह वहां पर पुलिस का जमावड़ा लग जाता है। हाउस अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है और इसके बाद चंद्रशेखर कई बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है इस बात को हम बताएंगे और आखिर क्यों बरेली चंद्रशेखर जाना चाहते थे इस बात के बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल चंद्रशेखर अपने पोस्ट में लिखते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। लेकिन पुलिस को आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वालों, तानाशाहों सुन लो। तानाशाहों को अगर जिद है हम पर पहरा बैठाने की, तो हमने भी ठानी है इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है? ये सवाल चंद्रशेखर अपने बयान में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर जैसे ही छुटमलपुर पहुंचते हैं, वहां पर वो अपने कई जो कार्यकर्ता है उनके साथ मौजूद होते हैं और इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा था, इसको लेकर 26 तारीख को बरेली में एक प्रोटेस्ट किया गया था। प्रोटेस्ट के दौरान जो मुस्लिम समाज है वो वहां पर ज्ञापन देने वाला था, डीएम को ज्ञापन देने वाला था और पीएम को संबोधित ये ज्ञापन था, जिसके लिए वहां पर भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए थे। और वो शुक्रवार का दिन भी था, यानी कि जहां पर जिस दिन जुमे की नमाज काफी बड़ी संख्या में पढ़ी जाती है, वो दिन भी था। और इस बीच जो प्रदर्शन कर रहे लोग होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वहां पर जो हालात हैं वो बिगड़ने लगते हैं। वो हालात क्यों बिगड़े, कैसे बिगड़े, वहां पर जो पुलिस है बताया जाता है कि पुलिस पर भी पथराव किया गया था और कई हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इसमें कम से कम 10 पुलिस वाले घायल हुए थे, ये बात बताई जाती है। और इसके बाद जो पुलिस है वो अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू करती है तो और कम से कम 80 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी को लेकर चंद्रशेखर वहां पर पहुंचने वाले थे, लोगों से मिलने वाले थे, पीड़ितों से बातचीत करने वाले थे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दरअसल कानपुर में जब 12 वफात के दिन पर ही ये सारा का सारा मसला शुरू हुआ था आयला मोहम्मद को लेकर, और उसके बाद जगह जगह से हमें तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लोग जो हैं वो इस बात का समर्थन करने लगे थे और मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट बरेली में भी देखने को मिला था। बरेली में जो मौलाना है तौकीर रजा, उनकी अगुवाई में काफी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। काफी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और धीरे धीरे ये प्रदर्शन बताया जा रहा है कि इसमें हालात खराब होने लगे थे और इसी वजह से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर इस बात की बात बताते हैं कि वो बरेली जाने वाले हैं, तो पुलिस उनके घर पर पहुंच जाती है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इसको लेकर चंद्रशेखर ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर सीधा सबसे पहले तो योगी सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो आखिर उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। चंद्रशेखर देर रात अपने छुटमलपुर स्थित हरिजन कॉलोनी वाले आवास में पहुंचे थे। सूचना लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सुबह होते होते पुलिस का पहरा बढ़ गया और आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। और ये सिर्फ चंद्रशेखर की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले जो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और यानी कि कम से कम 3 से 4 ऐसे नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है इसी मुद्दे से रिलेटेड। वो भी बरेली जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। चंद्रशेखर का बरेली की घटना का जायजा लेने और पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम था। हालांकि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रोक दिया, यानी कि पुलिस ने कहा है कि वो सुरक्षा की दिक्कतें आ जाएंगी, इस वजह से उन्होंने जाने नहीं दिया है। इसे लेकर समर्थकों ने नाराजगी जताई, कहा कि योगी सरकार और प्रशासन सच को सामने आने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है। भीम आर्मी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि पीड़ितों को आवाज दबाने और समाज के हक की लड़ाई को कुचलने की कोशिशें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और हमेशा समाज के साथ खड़े रहेंगे। चंद्रशेखर ये भी कह रहे हैं कि जो बरेली में हुआ कोई भी घटना अचानक से नहीं हो जाती है। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रदर्शन कर रहे थे तो आखिर अचानक से हिंसा कैसे भड़क सकती है या फिर लोग उग्र कैसे हो सकते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको जानने के लिए लोगों से बातचीत करने के लिए वो वहां पर जाने वाले थे। लेकिन
सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों से जो लोगों के साथ हुई हैं चीजें, 82 से ज्यादा लोगों को जो जेल भेजा गया है खासकर, उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या इनकी गलती क्या थी, या फिर किस मामले में इन सबको अंदर किया गया है और किस तरीके से पहचान की गई है। इन सारी चीजों की वो बातें कह रहे हैं। और ये भी वो कह रहे हैं कि लोग मस्जिद तक नहीं जा पाए, नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। आखिर ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा न्याय है कि आप नमाज पढ़ने तक नहीं दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया था, वो पोस्ट क्या था वो भी हम आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर लिखते हैं, शामली में अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल में ठूसने का मुद्दा हो, या फिर बरेली में 26 सितंबर को पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज। ये घटनाएं एक धर्म लोगों को बदनाम करके वोट बैंक हासिल करने सुनियोजित साजिश ही नहीं बल्कि सरकार की तानाशाही और घमंड की पराकाष्ठा भी है। बरेली में मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, इसमें किसी भी तरह की हिंसा का इरादा नहीं था। अगर सामान्य तरीके से ज्ञापन सौंपने दिया जाता तो हालात बिगड़ते ही नहीं। ज्ञापन तो छोड़िए, नमाज अदा करने तक की अनुमति नहीं दी गई और उसके बाद अपने आका को खुश करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके बेगुनाहों को घायल कर दिया। इसके बाद वो लिखते हैं, अब बरेली से मुसलमानों को इसकी आड़ में सामूहिक सजा दी जा रही है। झूठे इल्जाम लगाकर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छतों से पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश थी, मगर पुलिस साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय बेगुनाहों को परेशान कर रही है। बेगुनाह मुसलमानों को थानों में बेरहमी से पीटा जा रहा है, मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दबिश के दौरान महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों में इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे नमाज जैसी बुनियादी इबादत भी मुश्किल में आ गई है। मुस्लिम भाइयों और बहनों पर तानाशाह के इशारे पर किया जा रहा यह अन्याय, अत्याचार न सिर्फ संविधान के प्रस्तावना बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का स्पष्ट उल्लंघन भी है, जिसमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बताया गया है। इसके बाद वो अपनी मांगे भी बताते हैं। चंद्रशेखर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांगे हैं, बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी और उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी, दबिश और बुलडोजर कार्रवाई बंद की जाए, निर्दोषों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेकर उन्हें फौरन रिहा किया जाए, दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कल बरेली पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लूंगा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करूंगा। ये बरेली जाने से के एक दिन पहले का ही पोस्ट आता है, जिसमें वो बताते हैं कि मैं बरेली जाऊंगा, और जैसे ही ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो सीधे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। काफी बड़ी संख्या में पुलिस वाले उनके घर तक पहुंचते हैं। छुटमलपुर वाले जिन आवास में वो मौजूद थे वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस काफी बड़ी मात्रा में उनके घर के आगे पीछे बैरिकेडिंग्स लगा देती है और उनके जो यहाँ तक की कार्यकर्ता हैं उनके घरों में भी पुलिस बैठ जाती है, और जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन जैसे ही ये बातें पता चलती है तो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और लगातार ऐसे हैशटैग चल रहे हैं जिसमें रिलीज चंद्रशेखर लिखा हुआ है, और बार बार ये मांग की जा रही है कि आखिर जब बरेली में कुछ गलत नहीं हुआ है, सरकार अपनी पूरी कानून व्यवस्था चला रही है, न्याय कर रही है, तो आखिर उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, जाने से रोका क्यों जा रहा है। ये सारे सवाल हैं जो चंद्रशेखर भी उठा रहे हैं और इसके अलावा भी जो विपक्ष के नेता हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन आवाज को दबाने के लिए फिलहाल जो ये सभी नेता हैं इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आखिर ये इन्हें कब जाने दिया जाता है, और अगर जाने दिया जाएगा तो चंद्रशेखर वहां पर क्या करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।